बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 28 मार्च 2025 जुम्मे का दिन है और एक वीडियो ने इस वक्त मुक़्तदरा के खिलाफ इमरान खान की जारी जंग का भांडा फोड़ दिया है। इस सब के अंदर कप्तान को इतनी बड़ी फतह मिली है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और इमरान खान को तोड़ने का ख्वाब देखने वाले किस तरह से कप्तान के एक आम से सिपाही को, कप्तान के एक आम से कारकुन को भी नहीं तोड़ सके, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और किस तरह से मुक़्तदरा को, निज़ाम को, एस्टैब्लिशमेंट को तमाम तर ताकतों के बावजूद, तमाम तर क़ुव्वत होने के बावजूद अब तक की सबसे बड़ी शिकस्त हुई है, ये डिटेल्स एक्सक्लूसिवली आपके सामने रखनी है। तो वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि हुकूमत जो है वो होश खो बैठी है, हुकूमत जो है वो इस वक्त बौखलाई हुई है, हुकूमत जो है वो इस वक्त परेशान है। और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बहुत बड़ा और बदतरीन किस्म का क्रैकडाउन जो है वो इस वक्त प्लान कर लिया गया है। इससे पहले भी हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों के अंदर रमज़ानुल मुबारक के तक़द्दुस का भी ख्याल नहीं रखा गया, रमज़ान के तक़द्दुस को भी पामाल किया गया। दहशत गर्दी को रोकने के बजाय हमारी पुलिस, हमारी CTD जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर चढ़ दौड़ी, सहाफ़ियों पर चढ़ दौड़ी और एक वर्स्ट किस्म का क्रैकडाउन जो है वो इस वक्त प्लान कर लिया गया है। यानी कि पिछले कुछ दिनों के अंदर जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर था। अब जो हुकूमत करने जा रही है वो बहुत तशवीशनाक है। जाहिर बात है, डर और खौफ है कि ईद के बाद कप्तान ने धमाधम मस्त कलंदर का ऐलान कर रखा है, ईद के बाद कप्तान ने भरपूर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। तो ये कैसे हो सकता है कि निज़ाम जो है वो जवाबी वार ना करे। इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त इस हुकूमत के अंदर बैठे और इस हुकूमत के करीब समझे जाने वाले लोग जो हैं वो भी इस हवाले से चीज़ों को हिंट कर रहे हैं। पहले तो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले साफ़ी जो हैं वो कह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट में इमरान खान के लिए नफरत पाई जाती है, 2030 तक इमरान खान जेल में रहेंगे और जी ये हो जाएगा फैज़ हमीद केस, JIT, सोशल मीडिया। ये सब कुछ मैं आपको बता दूं कि ये इमरान खान साहब को झुकाने के लिए, इमरान खान साहब को कमज़ोर करने के लिए ज़हनी तौर पर ये सारे हरबे अपनाए जाते हैं, इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन इनका पाला जिस बंदे से पड़ा है वो मजबूत तरीन आसाब का मालिक है। और इस आसाब की जंग में इस निज़ाम को पिछले 3 साल से लगातार शिकस्त हो रही है। और आसाब की जंग में, नर्व्स की गेम के अंदर, बैटल में इमरान खान लगातार फातेह हो रहा है। अब निज़ाम इमरान खान साहब से कुछ मुतालबात कर रहा है, इमरान खान साहब वो मुतालबात मान नहीं रहे, तो अब निज़ाम अपनी पावर दिखाएगा। निज़ाम एक जानिब आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैनेज हो गई, वहाँ से इंसाफ की अगर रत्ती बराबर भी उम्मीद थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। यानी कि अदालतों को अब मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया गया है, कॉन्कर कर लिया गया है। वहाँ से तो इंसाफ होना कोई नहीं है, अब सड़कों पर ही बात रह जाती है। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसे अब कमज़ोर करना है, क्योंकि ईद के बाद PTI ने एक बहुत बड़े लेवल पे एहतजाज का ऐलान कर रखा है, अपोजिशन इत्तेहाद बन रहा है। अब कुछ PTI के अंदर लोग हैं जो अपोजिशन इत्तेहाद को अंदर से ख़राब करेंगे। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जी एक हम फॉरवर्ड ब्लॉक बना देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। ये सारी बातें चल रही हैं। अब नाज़रीन इकराम, यहाँ पे नुसरत जावेद साहब हैं, जी साफ़ी हैं और हुकूमत के करीब समझे जाते हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। कहते हैं कि एक इदारे को कहा गया है कि हर ज़िले की सतह पर, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे कारकुनों की निशानदही करें जो तवील अरसे से सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ का बयानिया मुरतब करते हैं। यानी कि अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर ज़िले की सतह पर, हर शहर की सतह पर इन्होंने कहा है कि आप इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो हैं उनके बयानिए को शेप करने वाले कारकुन, जो आम बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो इमरान खान की सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इस वक्त असल डर जो है वो सोशल मीडिया से है। फायरवॉल लाई गई, क्या कुछ नहीं किया गया, ट्विटर बैन कर दिया गया, हर चीज़ की सोशल मीडिया नहीं रोक रहा, सोशल मीडिया के लड़कों को उठाया गया, सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन हुआ। JIT जो है वो भी अब इस सब के अंदर सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए रोज़ किसी न किसी को तलब कर लेती है। आलिया हमजा को तलब किया हुआ है, अलीमा खान साहिबा जो है उन्हें 6 घंटे तक इंटेरोगेट किया। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ गिराने के लिए, डराने के लिए और धमकाने के लिए किया जा रहा है, राइट। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं, ये कह रहे हैं कि जी एक फहरिस्त तैयार हो चुकी है और रावलपिंडी के करीबी शहर में 80 ऐसे कारकुनों की शनाख्त भी हुई है और मुख्तलिफ शहरों के अंदर अब बड़े पैमाने पर लिस्टें जो हैं वो तैयार की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की। और ईद के बाद और ईद से पहले भी, यानी इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, वो कारकुनान जो ज़िलेई सतह पर बहुत एक्टिव हैं और उनके नाम ज़िलेई सतह पर भी लोगों से मांगे गए हैं। और इसमें कुछ मेहरबान अपने दोस्त भी हैं जो इस तरह के नाम दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जी
फलाना जो है वो हमें बड़ा फोर्स करता है। जैसे पीटीआई का कोई रहनुमा होगा मकामी, वो कहेगा कि फलाना हमारा जो कारकुन है ना, वो सोशल मीडिया पर हमें भी फोर्स करता है कि इमरान खान के लिए निकले, इसे मैनेज कर लें, तो वो उसे भी उठा लेंगे। यानी अंदर से भी डिटेल्स दी जा रही हैं और ये बहुत तशवीशनाक चीज़ है। जाहिर बात है कि इस सब से क्या सोशल मीडिया कंट्रोल हो सकेगा? कतन नहीं। सोशल मीडिया क्या इस तरह से लिमिट हो जाएगा? नहीं। सोशल मीडिया जो है ना इमरान खान का हामी, वो इमरान खान की तरह के मिजाज का हामिल है। वो किस तरह से जी, आप इसे जितना झुकाने की, जितना डराने की, जितना आप इसे दबाने की कोशिश करेंगे, ये उतना उभरेगा, ये उतनी जिद के साथ आपके साथ लड़ेगा और आपको टफ टाइम देगा। ये चीज़ इन्हें अपने जहन में बिठानी पड़ेगी। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर कुछ और डिटेल्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है। जाहिर बात है नाज़रीन किराम, इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है, अगर हम उस सिचुएशन को समझें और मामलात को एनालाइज करने की कोशिश करें तो और भी बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन निज़ाम इस वक्त अपना डर और खौफ बनाना चाह रहा है। निज़ाम इमरान खान को तोड़ना चाह रहा है। निज़ाम इमरान खान के बयानिए को तोड़ना चाह रहा है। और अडियाला जेल में आपको पता है कि सख्तियाँ भी की जा रही हैं, बाकी भी बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि आज के दिन में जारी होने वाली एक वीडियो जो है, उस एक वीडियो ने इस पूरे के पूरे निज़ाम के बयानिए को उड़ा के रख दिया है। और अगर मैं उस वीडियो के बाद ये कहूँ कि इमरान खान को मुक़्तदरा के ख़िलाफ़ इस जंग के अंदर फ़तह की मुबारकबाद दे देनी चाहिए अब, तो वो मुबारकबाद जो है वो देना भी बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उसमें हम गलत नहीं होंगे। मियाँ इबाद फ़ारूक, आपको पता है कि उन्होंने बहुत कुछ फेस किया। एक नौजवान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिशियन है। इस दौरान उनके बेटे की मौत जो हुई वो भी सारी कौम ने देखी, उनके ख़ानदान ने जो कुछ फेस किया वो भी देखा। इबाद फ़ारूक साहब जो हैं उन्हें एक जाली केस के अंदर अदालत के अंदर आज पेश किया गया। मिलिट्री ट्रायल और इसकी बुनियाद पर बनने वाली जो भी डिटेल्स हैं वो सारी आपके सामने है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से मैं आपको ये बता दूं कि इबाद फ़ारूक साहब जो हैं उनकी एक ऑडियो जो है वो भी डीजी ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाई थी गुज़श्ता साल। और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये जो वीडियो है ये एजेंसीज़ की हिरासत में बनाई गई। अब मैं आपको ये बताऊं कि जब इबाद फ़ारूक साहब को पहली मरतबा अदालत में पेश भी किया गया था तो उन्होंने तमाम ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो उनसे बनवाई गई थी, जो कन्फेशंस करवाए गए थे, उनका भांडा फोड़ दिया था। जिसके बाद जाहिर बात है मियाँ इबाद फ़ारूक जो है उन्हें सबक सिखाने के लिए, ये PTI का क्लेम है कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए आर्मी के हवाले कर दिया गया था। अब मियाँ इबाद फ़ारूक जो हैं उनकी एक वीडियो आई है और जाहिर बात है वही बात कि उनकी शक्ल मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुकी है, दाढ़ी और बाल जो है वो बढ़ चुके हैं। ये मिलिट्री ट्रायल के अंदर भी रहे और इस सब के अंदर 2 साल से ये कैद काट रहे हैं। बेटे की कुर्बानी भी दे दी। अम्मार इनका बेटा जो है वो जान से गया, छोटा मासूम बेटा जो है वो मर गया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने सरेंडर नहीं किया। और अब ये इमरान खान साहब के साथ चट्टान की तरह डटे तो हुए हैं, लेकिन इनकी जो वीडियो है, ये एक वीडियो 1 मिनट का एक क्लिप है, लेकिन ये इस निज़ाम के ऊपर एक चार्जशीट है। आप पहले ज़रा ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब, आज आप कचहरी आए हैं, कौन से केस में आपको लाया गया है? कोई और केस डाला है या क्या? कोई बेसिकली जिस तरह 9/11 था, इसी तरह 9 जो मैं है वो एक मनगढ़ंत स्टोरी है, ठीक है। और मैं इसको मस्ट ये कहूँगा, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी विच इज नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड इवन। दूसरी बात ये है कि मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे 2 साल जेल में रखा, ठीक है। और इस जेल में अल्लाह ताला ने मुझ पर वो करम किए जो मेरा ख्याल है किसी ना सियासतदान पे हुए, ना ही किसी बिजनेसमैन पे, ना ही किसी अच्छे शख्स पे। दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं सिर्फ एक आयत आपको पहले बताना चाहूँगा कि एक सूरह नाम की आयत नंबर 162 है। उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दो कि मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरी कुर्बानियाँ सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो देखो, आप सिर्फ इस चीज़ को सोचो कि हमारा लीडर जो बहुत बड़ा लीडर है, जो दुनिया का इस वक्त बड़ा लीडर बन चुका है, मुझे खुदा की कसम अपने लीडर की उस वक्त समझ आई जब मैं जेल में था, जब मैंने इमाम बुखारी पढ़ा। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई तो इसमें आप देखें कि इनका जो इस वक्त रिजॉल्व है, इनका जो ईमान है वो कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है। और सवाल ये है कि मिलिट्री की हिरासत में रहने के बाद भी मियाँ इबाद फ़ारूक नहीं ना अगर टूटा आपसे, इमरान खान के बयानिए का एक फॉलोवर मियाँ इबाद फ़ारूक जो है वो अगर नहीं टूट पाया तो फिर इमरान खान को ये लोग कैसे तोड़ेंगे? ये सवाल वैसे इन्हें खुद से भी पूछना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ दिस वन वीडियो ऑफ 1 मिनट, ये 60 सेकंड्स की जो वीडियो है ये बड़ी पावरफुल है। और इसमें इतने कर्ब, इतनी अजियत और इतना सब कुछ सहने के बाद अगर एक बंदा चट्टान की तरह डट गया है ना किसी बंदे के नज़रिए पे, तो वो जो बंदा खुद एक नज़रिया है जिसके लिए लोग इस कदर डट गए हैं, उसे कैसे हराएंगे, उसे कैसे गिराएंगे? ये ज़रा सोचिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।